अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, बारिश की बूंदें रात के सन्नाटे में ऐसे गिर रही थी जैसे आसमान भी किसी पुराने गम को रो रहा हो। दिल्ली के पुराने पुलिस मुख्यालय की तीसरी मंजिल पर बैठी आईपीएस अफसर सना रिजवी अपनी फाइलों में डूबी हुई थी। घड़ी रात के 11:30 बजा रही थी, लेकिन उनकी आंखों में नींद का नाम नहीं था। उनके सामने एक पुरानी केस फाइल खुली हुई थी। आरिफ खान मर्डर केस, 16 साल पुरानी फाइल। एक ऐसा मामला जिसने न सिर्फ एक परिवार को तोड़ा था, बल्कि एक छोटी बच्ची की पूरी दुनिया छीन ली थी। सना ने धीरे से फाइल बंद की। उसकी उंगलियां कांप रही थी। हर बार इस केस को देखने पर उसके सीने में वही पुराना दर्द जाग उठता था, क्योंकि आरिफ खान सिर्फ केस का नाम नहीं था, वे उसके अब्बू थे। दुनिया ने मान लिया था कि वे मर चुके हैं। नदी के किनारे उनकी खून से सनी शर्ट मिली थी। पुलिस ने केस बंद कर दिया। रिश्तेदारों ने फातिहा पढ़ ली। समाज आगे बढ़ गया, लेकिन सना कभी आगे नहीं बढ़ पाई। उसकी अम्मी अक्सर कहा करती थी, बेटी, जब इंसान का हर दरवाज़ा बंद हो जाए तो तब अल्लाह का दरवाज़ा खुलता है। सना हर बार सिर हिला देती, लेकिन दिल के अंदर कहीं एक सवाल जिंदा रहता, अगर अल्लाह ने दरवाज़ा खोला है तो अब्बू अब तक लौटे क्यों नहीं। उसी वक्त उसके ऑफिस का दरवाज़ा धीरे से खुला। एक कांस्टेबल अंदर आया। मैडम, नीचे कोई आपसे मिलना चाहता है। इस वक्त? जी, कह रहा है बहुत ज़रूरी है, सना ने थकी हुई आवाज़ में कहा। नाम? कांस्टेबल कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, वे कह रहा है उसका नाम आरिफ खान है। सना की सांस रुक गई। कमरे की हवा जैसे अचानक भारी हो गई। उन्होंने कांपते हुए पूछा, क्या कहा तुमने? मैडम, वो खुद को आरिफ खान बता रहा है। सना कुर्सी से धीरे धीरे उठी। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उन्हें खुद की उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। ये नाम, ये आवाज़, ये असंभव था, क्योंकि जिस आदमी को 16 साल पहले मरा हुआ मान लिया गया था, आज वहीं अचानक आईपीएस मैडम के सामने जिंदा खड़ा था। सना जब नीचे पहुंची तो रिसेप्शन हॉल लगभग खाली था। बारी की आवाज़ अब भी बाहर गूंज रही थी। एक बूढ़ा आदमी कुर्सी पर बैठा था, सफ़ेद दाढ़ी, चेहरे पर गहरे निशान, आंखों में थकान, लेकिन उन आंखों में कुछ ऐसा था जिसने सना की रूह हिला दी। वही आंखें बचपन में जिन्हें पकड़ के वे चलना सीखी थी। वह आदमी धीरे से खड़ा हुआ। सना, बस एक शब्द, लेकिन उस एक शब्द ने 16 साल की दूरी तोड़ दी। सना की आंखों में आंसू आ गए। उनके होठ कांपे। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। वह आदमी आगे बढ़ा। मैं जानता हूँ तुम्हें यकीन नहीं होगा। आप कौन है? मैं तुम्हारा अब्बू हूँ। सना पीछे हट गई। नहीं, मेरे अब्बू मर चुके हैं। बूढ़े आदमी ने जेब से एक छोटी सी टूटी हुई घड़ी निकाली। यह तुमने मुझे दी थी तुम्हारे 7वें जन्मदिन पर। ये सना की आंखें फैल गई। उन्हें याद था, वह सस्ती प्लास्टिक की घड़ी उन्होंने जिद करके मेले से खरीदी थी। पीछे छोटे अक्षरों में उन्होंने नेल पॉलिश से लिखा था, अब्बू हीरो हैं। वही शब्द अभी भी पीछे हल्के हल्के दिख रहे थे। सना की टांगों से ताकत निकल गई। या अल्लाह! वह कुर्सी पर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। 16 साल का दर्द, 16 साल का इंतजार, 16 साल की दुआएं, सब एक ही पल में टूटकर बाहर आ रहा था। लेकिन अगले ही पल उसके अंदर की आईपीएस ऑफिसर जाग गई। उन्होंने खुद को संभाला। अगर आप सच में मेरे अब्बू हैं तो इतने साल कहाँ थे? आरिफ खान ने नजरें झुका ली। कहानी लंबी है बेटी, मेरे पास पूरी रात है। कुछ सेकंड खामोश रही, फिर आरिफ धीरे से बोले, जिस रात सबको लगा कि मैं मर गया, उसी रात मेरी असली मौत शुरू हुई थी। 16 साल पहले पुरानी दिल्ली की गलियां। आरिफ खान उस समय एक ईमानदार पत्रकार थे। वे बड़े बड़े नेताओं और अपराधियों के खिलाफ लिखते थे। लोग उन्हें पागल कहते थे, क्योंकि इस देश में सच बोलना हमेशा सबसे खतरनाक काम रहा है। उस रात उन्हें एक फ़ोन आया, अगर सच जानना चाहते हो तो पुरानी मील के पीछे आ जाओ। आरिफ चले गए। वह नहीं जानते थे कि ये जाल था। जैसे ही वे वहां पहुंचे, 4 लोगों ने उन्हें घेर लिया। बहुत सच लिख लिया तूने। उनके सिर पर लोहे की रॉड मारी गई। खून बहने लगा। उन्हें कार में डाल दिया गया। जब होश आया तो वे एक बंद कमरे में थे, हाथ बंधे हुए।
आंखों पर पट्टी, दिन महीने साल उन्हें कहीं छुपा कर रखा गया, क्योंकि उनके पास ऐसे सबूत थे जो कई बड़े लोगों को बर्बाद कर सकते थे। पहले उन्होंने लड़ने की कोशिश की, भागने की कोशिश की, चिल्लाए, लेकिन हर कोशिश के बाद सिर्फ दर्द मिला। धीरे धीरे उनका शरीर टूटने लगा। फिर एक दिन उन्होंने नमाज पढ़ी, बहुत दिनों बाद, और सजदे में सिर्फ एक बात कही, या अल्लाह, अगर मेरी जिंदगी खत्म हो गई है तो तू मुझे सब्र दे, और अगर अभी भी कोई मकसद बाकी है तो रास्ता खोल दे। उस दिन के बाद उन्होंने शिकायत करना छोड़ दिया। वे कैद में थे लेकिन अंदर से आज़ाद होने लगे। उन्होंने कुरान की आयतें याद करनी शुरू की, बाकी कैदियों को हिम्मत देने लगे, टूटे हुए लोगों को सब्र सिखाने लगे। एक बूढ़ा कैदी अक्सर उनसे कहता था, आरिफ, इंसान जब हर चीज खो देता है ना, तब उसे पता चलता है कि उसके पास अल्लाह बचा है। और सच यही था, उनके पास अब कुछ नहीं बचा था सिवाय अल्लाह के। उधर सना की जिंदगी भी आसान नहीं थी। अब्बू के गायब होने के बाद रिश्तेदार बदल गए, मोहल्ले वाले बदल गए, दुनिया बदल गई। लोग उसकी अम्मी से कहते, अब उम्मीद छोड़ दो, मरा हुआ आदमी वापस नहीं आता, दूसरी शादी कर लो। लेकिन उनकी अम्मी हर बार एक ही जवाब देती, मेरा भरोसा इंसानों पर नहीं, अल्लाह पर है। गरीबी बढ़ गई। सना कई रात बिना खाना खाए सोती थी। स्कूल में बच्चे उन्हें ताने मारते, कोई कहता तुम्हारे अब्बू भाग गए, कोई कहता शायद किसी और औरत के साथ होंगे। हर ताना उसके दिल में आग बनकर उतरता था। एक रात सना रोते रोते बोली, अम्मी, अगर अल्लाह हमसे प्यार करता है तो हमें इतना दर्द क्यों देता है? उनकी अम्मी ने उन्हें सीने से लगाया, क्योंकि बेटा, अल्लाह अपने सबसे मजबूत बंदों को सबसे मुश्किल इम्तिहान देता है। लेकिन मैं थक गई हूँ। थको, रो, टूटो भी, लेकिन अल्लाह से उम्मीद मत छोड़ो। उस रात सना ने फैसला किया कि वह कमजोर नहीं बनेगी। उन्होंने पढ़ाई शुरू की, दिन रात मेहनत की, कई बार भूखी रही, कई बार गिर पड़ी, लेकिन रुकी नहीं। जब उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया तो उनकी अम्मी सजदे में रो पड़ी, या अल्लाह, तूने मेरी बेटी को सिर उठाकर जीना सिखा दिया। सना आईपीएस बन गई, लेकिन उनके दिल में एक खाली जगह अब भी थी, अब्बू की जगह। आरिफ ने बताया कि लगभग 14 साल बाद एक रात वहां आग लग गई जहां उन्हें रखा गया था। अफरा तफरी में वे भाग निकले, लेकिन बाहर की दुनिया बदल चुकी थी। उनके पास ना पैसे थे ना पहचान। उन्होंने पहली बार सड़क पर सोया, पहली बार भीख मांगी, पहली बार लोगों की आंखों में खुद के लिए दया देखी। एक दिन मस्जिद के बाहर बैठे हुए उन्होंने दो बच्चों को बात करते सुना, तुम्हें पता है आईपीएस सना रिजवी कितनी बहादुर है? सना, उनका दिल जोर से धड़का। उन्होंने अगले ही कई दिन सिर्फ एक बात पता करने में लगा दी कि उनकी बेटी कहाँ है। जब उन्हें पता चला कि वह सच में आईपीएस बन चुकी है तो उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। या अल्लाह, मेरी बेटी को तूने मुझसे भी ज्यादा मजबूत बना दिया। लेकिन फिर डर शुरू हुआ, अगर वह अचानक सामने चले जाएं तो क्या सना उन्हें स्वीकार करेगी? क्या उनकी बीवी जिंदा होगी? क्या दुनिया उन्हें अपराधी समझेगी? उन्होंने कई दिन दूर से सिर्फ सना को देखा, वर्दी में मजबूत, सख्त, बहादुर, और हर बार उनका सीना गर्व से भर जाता। लेकिन उस रात आखिर उन्होंने हिम्मत कर ली और अब वे अपनी बेटी के सामने बैठे थे। जिंदा सना पूरी रात अपने अब्बू की बातें सुनती रही, लेकिन उनके अंदर तूफान चल रहा था। एक तरफ वे छोटी बच्ची थी जो अपने अब्बू के गले लगकर रोना चाहती थी, दूसरी तरफ वे आईपीएस अफसर थी जो हर बात का सबूत चाहती थी। आपके पास कोई सबूत है कि आपको किसने कैद किया? आरिफ चुप रहे। फिर उन्होंने जेब से एक पुराना पेन ड्राइव निकाला। इसी जगह से मुझे खत्म करना चाहते थे। सना ने पेन ड्राइव कंप्यूटर में लगाया। उसमें वीडियो थे, दस्तावेज थे, बड़े नेताओं, पुलिस अफसरों और कारोबारियों का काला सच था। सना समझ गई, ये सिर्फ एक आदमी के गायब होने का मामला नहीं था, ये पूरा सिस्टम था, और अब वह सिस्टम फिर जाग सकता था। अब्बू, अगर ये सब बाहर आया तो आपकी जान को खतरा है। आरिफ मुस्कुराए,
बेटी जिसने 16 साल मौत के साथ बिताए हो, उसे अब डर नहीं लगता। सना की आंखें भर आई। लेकिन मुझे लगता है। ये सुनकर पहली बार आरिफ रो पड़े। उन्होंने धीरे से कहा, मैं तुम्हारी जिंदगी से 16 साल दूर रहा, अब और नहीं रहना चाहता। अगली सुबह सना अपने अब्बू को लेकर कब्रिस्तान गई। आरिफ रास्ते भर खामोश रहे। जब वे एक सफ़ेद कब्र के सामने रुके तो उनके कदम लड़खड़ा गए। सना ने धीमी आवाज़ में कहा, अम्मी 5 साल पहले चली गई। आरिफ जैसे पत्थर बन गए। वे धीरे से घुटनों के बल बैठ गए। उनकी उंगलियां मिट्टी को छू रही थी। मैं वापस आने में देर कर गया। उनकी आवाज़ टूट गई। सना पहली बार अपने अब्बू को इतना टूटा हुआ देख रही थी। आरिफ कब्र से लिपटकर रो पड़े। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें अकेला छोड़ गया। बारिश फिर शुरू हो गई। सना चुपचाप खड़ी रही। उन्हें याद आया कि अम्मी आखिरी वक्त तक यही कहती थी, तुम्हारे अब्बू जिंदा है। मेरा दिल गवाही देता है। और सचमुच वे जिंदा थे। लेकिन उनकी अम्मी ये देखने के लिए जिंदा नहीं रही। उस दिन सना ने पहली बार समझा कि सब्र का मतलब दर्द खत्म होना नहीं होता। सब्र का मतलब दर्द के साथ भी अल्लाह पर भरोसा रखना होता है। 2 दिन बाद सना को धमकी भरा फोन आया। पुरानी कब्र मत खोदो मैडम, वरना नई कब्र बन जाएगी। सना समझ गई कि बात बाहर पहुंच चुकी है। उन्होंने अपने अब्बू को सुरक्षित जगह पर भेजना चाहा, लेकिन आरिफ ने मना कर दिया। मैं भागते भागते थक गया हूँ। उसी रात उनके घर पर हमला हुआ। गोलियों की आवाज़ गूंज उठी। सना ने जवाब फायर किया। एक हमलावर पकड़ा गया। पूछताछ में उनसे जो नाम लिया, उसने सुनकर सना के पैरों तले जमीन खिसक गई। डीजीपी विक्रम राठौर, वही आदमी जो सना को बेटी की तरह मानता था, वही जिसने उनकी ट्रेनिंग में मदद की थी। सना को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन आरिफ ने धीरे से कहा, यही वे आदमी था जिसने मुझे मरवाने की कोशिश की थी। सना की दुनिया फिर टूट गई। जिस सिस्टम की रक्षा करने की उन्होंने कसम खाई थी, उस सिस्टम में दुर्गंध थी। सना कई रात सो नहीं पाई। अगर वे सच सामने लाती है तो उनकी नौकरी जा सकती है, जान जा सकती है, करियर खत्म हो सकता है। अगर चुप रहती है तो वे खुद से नजरें नहीं मिला पाएगी। एक रात उन्होंने कुरान खोला। पहली नज़र जिस आयत पर पड़ी, उसका मतलब था, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सना देर तक रोती रही। फिर उन्होंने फैसला कर लिया, जो होगा देखा जाएगा। उन्होंने सीबीआई और कोर्ट को सारे सबूत भेज दिए। देश भर में हड़कंप मच गया। न्यूज़ चैनल चिल्लाने लगे, पुराना केस फिर खुल गया, विक्रम राठौर फरार हो गया। लेकिन अब सना अकेली नहीं थी। उनके साथ सच था और उनके अब्बू की दुआएं। 3 हफ्ते बाद खबर मिली कि विक्रम राठौर शहर छोड़कर भागने वाला है। सना अपनी टीम लेकर पहुंची। पुरानी फैक्ट्री, वही जगह जहां से 16 साल पहले ये कहानी शुरू हुई थी। विक्रम हंसा। तुम्हें लगता है कि सिस्टम बदल दोगी? सना ने बंदूक तानी। कम से कम कोशिश तो करूंगी। विक्रम ने आरिफ की तरफ देखा। तुझे उसी दिन मार देना चाहिए था, आरिफ ने शांत आवाज में कहा। तुमने मुझे कैद किया था, लेकिन अल्लाह ने मेरी रूह आज़ाद कर दी। विक्रम। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और आपको इसमें सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया कमेंट करके बताएं। और ऐसे ही प्यारी प्यारी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। दोस्तों, आप वीडियो देखते हैं, आपको वीडियो पसंद भी आती है, लेकिन वीडियो देखकर ऐसे ही चले जाते हैं। आप वीडियो को लाइक नहीं करते। प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।